बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपने क्लास 10th फिज़िक्स के चैप्टर 11.3 जो न्यूमेरिकल है चैप्टर 11 का वो करना है। एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 33 मीटर पर सेकेंड इफ़ द वेव लेंथ ऑफ अ नोट इज़ 5 सम कैलकुलेट फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इज़ दिस फ्रिक्वेंसी लाइज बिटवीन ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। तो वो जो डेटा दिया गया है हमें, साउंड वेव की स्पीड दी गई है हवा में, एयर में, हमें साउंड वेव की वेव लेंथ दी गई 5 सम, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया, इसको 100 पे डिवाइड करके। तो हमने फाइंड करनी है फ्रिक्वेंसी, और अगला हमने ये भी बताना है कि क्या ये फ्रिक्वेंसी ह्यूमन एयर की जो फ्रिक्वेंसी रेंज है उसके अंदर आती है या नहीं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हम यहाँ पे ना एक वेव इक्वेशन होती है वो लगाएंगे, v इक्वल टू एफ लैम्डा। हमारे पास जो स्पीड है ना सर वो 33 मीटर फी सेकंड है। फ्रिक्वेंसी हमने निकालनी है और लैम्डा जो हमारे पास है वो ये हमारे पास दिया गया है 0.05 मीटर। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ना अरेंज कर लेते हैं, फ्रिक्वेंसी को इधर ले लेते हैं और ये 33 मीटर फी सेकंड डिवाइडेड बाय, इसने इधर क्योंकि 0.05 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0.05। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 6600 पर सेकेंड। अब आपको पता है कि जो पर सेकेंड होता है ना वो होता है हर्ट्स, इक्वल टू हर्ट्स जो फ्रिक्वेंसी का यूनिट है। तो आप इसको लिख सकते हैं 6600 हर्ट्स। फ्रिक्वेंसी अब आपको पता है ये जो रेंज में आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि 20 से 100 हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी रेंज है एक ह्यूमन ईयर की। तो इसका मतलब है कि ये हमारी ह्यूमन ईयर की रेंज में आ रही है। तो आप इसको मज़ीद भी कर सकते हैं 6.6। आपका जो पॉइंट है यहाँ से 3 डिजिट क्रॉस करके लेफ़्ट साइड पे गया है, तो आप इसको 10⁻³ कर देंगे और यूनिट लगा देंगे, तो ये आपका आंसर है। तो मज़ीद आपने बताना है, क्योंकि आपको पता है कि ये ह्यूमन एयर की जो रेंज है फ्रिक्वेंसी की उसके अंदर आ रहा है, क्योंकि वो 20 से 20,000 हर्ट्ज़ होती है। तो यस, फ्रिक्वेंसी इज़ इन रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। तो ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो। 11.4 है, अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट फ्रिक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ हार्ट बीट। कि एक डॉक्टर एक इंसान की जो हार्ट बीट 1 मिनट में कैलकुलेट करता है वो 72 है। तो उसकी फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालें। तो सबसे पहले ये हमें डेटा दिया गया है, नंबर ऑफ बीट्स, हार्ट बीट्स 72, टाइम 1 मिनट 60 सेकेंड, फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है और टाइम पीरियड हमने निकालना है। तो इस तरह अब हमने फ्रिक्वेंसी निकालनी है जी। फ्रिक्वेंसी निकालने की हमें पता है कि ये फार्मूला है नंबर ऑफ बीट्स ओवर टाइम। नंबर ऑफ बीट आपको पता है 72 है, टाइम है 60 सेकेंड। तो आपके पास जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो आएगी 1.2
पर सेकंड। तो 1.2 पर सेकंड को आप हर्ट्ज़ भी लिख सकते हैं, जो इसका SI यूनिट है। तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी आ गई। अब हमने टाइम पीरियड निकालना है। तो अब आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, 1/f। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो हम करेंगे जी 1/1.2, ये टाइम पीरियड। फिर आगे यहाँ पे आप 1 को 1.2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.833 सेकेंड। तो ये आपका आंसर है। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर जो है 11.4 कंप्लीट हो गया है।